एपिसोड शुरू होता है। हिमारी को बैट के बारे में पता चलता है तो यह हिबारी से कहती है, तुमने ही कुछ वियर्ड किया होगा जिस वजह से ये सब हुआ। यह कहता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। फिर हिमारी बोलती है कि कुरेहा जज करेगी तो यूँ हारेगा ही, और फिर टोक्यो जाने का ऑफ़र रिफ्यूज़ करने की बात करती है और हिबारी से कुरेहा को पैसे देने को कहती है। ये बोलता है, ये सब तुम्हारे टोक्यो जाने के झूठ की वजह से हुआ है, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें इनुजू का फैमिली तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हिमारी ये सुन के ऐसे डीमन बोलती है। दूसरी तरफ रीन को भी गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी बहन ने यू से पे करने को कहा। साकुरा बोलती है, कुरेहा अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो अभी अपने नेगेटिव इमोशंस मैक्सिमम लेवल पर यूज़ कर रही है। यू पूछता है कैसे नेगेटिव इमोशंस, तो ये बताती है कि कुरेहा का जो मजाक बनाता है वो उसे नहीं छोड़ती। और फिर यू से बोलती है, लेकिन तुम इसके अपोजिट हो, जो तुम्हारा साथ देता है उनके लिए तुम हार्ड वर्क करते हो, इसीलिए उसे तुम्हारा ये मेथड पसंद है। हिमारी कहती है, क्या होगा अगर मैं भाग जाऊं? साकुरा बोलती है, मुझे नहीं लगता वो फिर भी रूल्स को चेंज करेगी, पर शायद वो तुमसे पहले फ्लावर शॉप खोल के अपने पैसे और मार्केटिंग स्किल से तुम्हें क्रश कर देगी। हिमारी यू से चिंता ना करने को बोलता है और कहता है कि तुम बैट हार भी गए तो हम हिमारी को उसे दे देंगे और खुद साथ में शॉप चलाएंगे। यू कहता है, मैं समझ गया, अब कहना चाहते हैं कि मैं ये बैटल हार नहीं सकता, वरना हिमारी को वो ले जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हिमारी यू से समर मेमोरीज बनाने के लिए कहीं चलने को कहती है। ये कहता है, तुम्हें बैट के बारे में याद है ना? हिमारी कहती है, तुम जीत ही जाओगे, अगर नहीं भी जीते तो मेरे पास सीक्रेट प्लान है, मैं एजेंसी ज्वाइन करते ही उसे क्विट कर दूंगी। यू इसे बोलता है कि ये चीज़ें बहुत लाइटली लेती है और फिर बोलता है, और तुम्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोलती है कि क्या ये प्रॉब्लम है, तुम मुझे ज़िंदगी भर चीज़ें प्रोवाइड करोगे, है ना? यू कहता है, इसे ऐसे मत बोलो जैसे हम मैरिड कपल होंगे। ये बोलती है, मेरा उस वे में मतलब नहीं था। फिर ये कहती है, तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे, है ना? यू बोलता है कि ये बैट जीत के रहेगा। तो हिमारी हंसने लगती है और कहती है, फाइनली इतने टाइम बाद आज मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। यू इस पर चिल्लाता है। नेक्स्ट दिन में हिमारी इसे कहती है, तो मुझे इतने दिनों से स्ट्रेंजर जैसा ट्रीट कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे ऐसे मोमेंट्स का मज़ा तो लेने दो। यू कहता है, ये कैसी रिक्वेस्ट है, और फिर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर रीन आती है। हिमारी कहती है, सुनो इनोची, यू आजकल मेरे साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा चीयर अप करो। लेकिन इसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही रीन इसका मुंह पकड़ती है और बोलती है कि इसी ने यू से कुछ स्ट्रेंज चीज़ बोली होगी, और फिर ये यू के साथ में समर मेमोरीज ढूंढने की बात करती है। दूसरी तरफ शिंजी को रास्ते में हिबारी मिलता है। ये आपस में बात करते हैं। हिबारी से बोलता है, लगता है कुरेहा ने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को ऑफर ठुकरा दिया। ये सुनकर यह हैरान होता है और फिर बोलता है, हे मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें भी तो कंट्रोल कर रही है ना? शायद वो कोई वीडियो से तुम्हें डरा रही है। हिबारी कहता है, मैं उसे बस एंटरटेन कर रहा हूँ। शिंजी बोलता है, तुम्हारा यहाँ आके मुझसे मिलने का आइडिया कितना बेकार है, तुम्हें लग रहा होगा तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो, बट ये सब मुझ पर काम नहीं करने वाला। मैं नासु के एक्सेसरीज मेकिंग में उसके साथ हूँ, लेकिन मैं अभी भी टीम रीन में हूँ। हिबारी बोलता है कि इस पर कोई नज़र नहीं रख रहा है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि यू अपनी पूरी मेहनत से एक्सेसरी बनाए और इसे अभी के लिए बस टेनिस पर फोकस करने को बोलता है। नेक्स्ट दिन में ये लोग समर मेमोरीज थीम के बारे में आइडिया सोच रहे होते हैं। यू को आइडिया नहीं मिल रहा होता है तो हिमारी कहती है, क्यों ना रीन और मैं समर के बारे में कुछ सोचें। रीन कहती है, मैं श्योर है कि तुम्हारे कोई वल्गर आइडियाज़ ही होंगे, तुम्हारी रोज़ की शरारतों से मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा आइडिया सुन ही लेते हैं। हिमारी सोचती है और दो चाइल्डहुड फ्रेंड की स्टोरी सुनाने लगती है। ये कहती है, अचानक से तेज़ बारिश हो गई और वो भीग गए। लड़की की पिंक ब्रा उसकी भीगी शर्ट की वजह से दिख रही थी। यू इसे आगे नहीं बोलने देता और मुंह में खाना ठूस देता है। रीन कहती है, लगता है मुझे तुम्हारे नंबर 1 बनने का एम रहने देना चाहिए। हिमारी इसे रूड बोलती है और इसे इसका आइडिया बताने को बोलती है। रीन कहती है, मेरी कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, मुझे कोई भी जगह चलेगी अगर मैं यू के साथ होंगी तो। यू हैरान होता है और हिमारी कहती है, तुम बहुत बोल्ड हो। यू इसे ऐसे बढ़ावा देने से मना करता है और एंड में यू डिसाइड करता है कि अब यही कोई प्लेस के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट दिन में ये लोग बीच पे होते हैं। हिमारी और रीन पानी में खेल रहे होते हैं और यू इनकी पिक्चर्स क्लिक करता है। फिर ये दोनों पूछते हैं कि पिक्चर्स कैसी आ रही हैं। रीन हिमारी से कहती है, तुमने सच में मुझे पानी डाला? ये माफ़ी मांगती है और कहती है, ये इसके कपड़े घर जाके साफ़ कर देगी। रीन बोलती है, वैसे भी तुम्हारे कोई कपड़े मुझे फिट नहीं आएंगे। फिर ये इस बात पे बहस करने लगते हैं और हिमारी रीन के पीछे भागने लगती है। यू इन्हें देखकर मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में यू पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी ये दोनों यहाँ पर आते हैं और पिक्चर्स की तारीफ़ करते हैं। यू कहता है, इनसे समर का पता चल रहा है, लेकिन ये कोई कॉमर्शियल की तरह लग रहा है। ये पिक्चर्स अच्छे हैं पर तुम्हारे थीम से थोड़ा अलग है।
हिमारी कहती है हमारे पास अभी 3 हफ्ते हैं ना। यू बोलता है टाइम के साथ ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। तभी यू की नज़र इन बच्चों पे पड़ती है। हिमारी इससे पूछती है क्या हुआ, तो ये बोलता है एक जगह है जहाँ पर मुझे जाना है। नेक्स्ट सीन में यू कहता है ये फ्लावर अरेंजमेंट्स क्लास है जहाँ पे मैं बचपन में जाया करता था। मैं यहाँ पर बहुत टाइम से नहीं आया। जब ये अंदर आते हैं तो यहाँ ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। रीन कहती है क्या ये टीचर है? यू इसे चाइल्डिश कहता है। तब इसकी नज़र इन लोगों पे पड़ती है और इन्हें अंदर लेके चलती है ये। यू कहता है हमेशा से आपको गेम पसंद है ना? ये कहती है जब से मैंने तुमसे ये सीखा था मुझे इसका एडिक्शन हो गया। फिर ये इससे पूछती है कि आज यहाँ पर क्यों आए हैं, तो यू बोलता है कि इसे कुछ क्राफ्ट वर्क देखना है। नेक्स्ट सीन में यू बुक खोलता है तो इसमें हिमारी और इसकी पिक्चर्स होती है। रीन हिमारी से कहती है तुम इसमें ज़्यादा क्यूट लग रही हो। हिमारी बोलती है क्या तुम कह रही हो कि मैं अब क्यूट नहीं? टीचर बोलती है क्या तुम अब दोबारा बाल बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही? लंबे बाल तुम पे अच्छे लगते थे, लेकिन नासू कह रहा था कि तुम शॉर्ट हेयर में ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। हिमारी यू से पूछती है क्या ऐसा सच है? तो ये बोलता है मैंने बस बोला कि तुम जनरली शॉर्ट हेयर में क्यूट लगती हो। रीन ये सब सुन के बोलती है क्या मैं अपने बाल काट दूँ? यू मना करता है और कहता है तुम्हारे हेयर ब्यूटीफुल है और मैं तुम्हें ऐसे ही प्रीफर करता हूँ। ये टीचर इनसे पूछते हैं कि क्या ये फ्लावर अरेंज करना चाहेंगे, तो रीन हाँ बोलती है। यू हिमारी से पूछता है तो यह कहती है कि ये सिर्फ इन्हें देखेगी। यू और रीन फ्लावर अरेंज कर रहे होते हैं। हिमारी बैठ के इन्हें देख रही होती है। ये मन में बोलती है मैं बचपन से ही चीज़ें बनाने में बेकार हूँ। मैं चाहूँ तो परफेक्ट कॉपी बना सकती हूँ, पर मैं अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके कुछ अच्छा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ रीन यू से हेल्प मांगती है। हिमारी मन में सोचती है अगर इनोची अभी ब्यूटीफुली ये काम कर ले तो इससे मैं और ज़्यादा पैथेटिक लगूंगी। हिमारी देखती है यू रीन की हेल्प कर रहा है तो ये बाथरूम में जाके मुंह धोती है और मन में बोलती है जूनियर हाई स्कूल में मैं यू से मजाक के वे में चिपक रही थी जब वो काम करता था और तब मेरे बाल जल गए थे। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती थी तो इसीलिए हाई स्कूल में आते ही मैंने अपने बाल काट दिए। फिर ये बोलती है यूँ अगर मेरे लंबे बाल होते और मैं इनोमोटे की तरह लड़की जैसे बिहेव करती तो क्या तुम सिर्फ मुझे देखते? नेक्स्ट सीन में टीचर रीन के बारे में हिमारी से बोलती है और कहती है इसे नासुबे पे क्रश है ना? तो हिमारी कहती है हाँ, और वो ये जताने के लिए बहुत ट्राई कर रही है। ये 7 साल का 1 साइडेड लव है। ये पूछती है नासुमे का क्या? हिमारी कहती है वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट वो भी उसे पसंद करता है। ये सुनकर ये हिमारी को कूल कहती है। तो हिमारी कहती है मैं हमेशा से ही कूल थी। ये हिमारी से बोलती है तुम्हें रोमांस पसंद नहीं था लेकिन अब प्यार में पड़ गई। तो हिमारी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पर यू आता है और बताता है कि ये चैलेंज के लिए सनफ्लावर चूज़ करने का सोच रहा है। ये पुरानी पिक्चर देखते हैं। हिमारी मन में कहती है ये तो वो सनफ्लावर है जो यू ने मेरे लिए बनाया था। यू कहता है मुझे लगता है ये मिस कुरेहा को सूट करेगा। हिमारी खुश होकर सहमत होती है। यू बताता है कि ये रीन का आइडिया था। तभी टीचर यहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें सनफ्लावर चाहिए तो तुम ये फेस्टिवल में जा सकते हो। नेक्स्ट दिन में हिमारी और यू ट्रेन में होते हैं। रीन नहीं आई होती क्योंकि उसे उसकी मॉम की शॉप पे हेल्प करनी थी। यू हिमारी से दूर बैठा होता है। ये बोलती है तुम मेरे बगल पे क्यों नहीं बैठे हो? तो ये बैग में कुछ ढूंढने का बहाना करने लगता है। हिमारी कहती है ये लो तुम्हारी टी। यू ये बॉटल लेता है पर कुछ सोचने लगता है। तो हिमारी कहती है क्या तुम अभी भी इनोची के लिए बुरा फील कर रहे हो? तुम मुझे आजकल अवॉइड कर रहे हो? क्या ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम्हें इनोची के लिए बुरा लग रहा है? यू कहता है ऐसा नहीं है और मन में बोलता है मैं तुम्हें एक लड़की की तरह देखने लगा हूँ और मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, लेकिन मैं ये इसे नहीं बताऊँगा। फिर ये ऐसे कहता है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ और इससे इनोमोटो का कोई लेना देना नहीं है। हिमारी इससे ये टी लेती है और पी लेती है। ये पूछता है इसे क्या हुआ? तो यह कहती है मैं बस तुम्हारा इनोमोटो के लिए लव मेजर कर रही थी। और फिर ये वेंडिंग मशीन से इसके लिए एक और बॉटल लेने चले जाती है। ये मन में कहता है आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड सोच क्या रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हिमारी कहती है लड़के क्रश होने के बाद कुछ ज़्यादा ही बदल जाते हैं। मैंने सुना था कि एक लड़की और लड़के की फ्रेंडशिप नहीं टिक सकती अगर किसी एक का लवर हो। इसे रियलाइज़ होता है कि जितना ये यू के करीब आ रही है उतना ज़्यादा इसका बैड साइड निकल के आ रहा है। और फिर सोचती है मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि वो मुझसे ज़्यादा बेटर पर्सन के साथ है। नेक्स्ट सीन में यू फ्लावर्स देखकर बहुत ही खुश होता है। ये लोग फिर अच्छे फ्लावर ढूंढने लगते हैं। यू को एक परफेक्ट फ्लावर मिलता है। मैं चाहता हूँ हिमारी इससे बना एक्सेसरी पहने। इसे तोड़ने के बाद ये और फ्लावर ढूंढने लगता है। हिमारी इसे बुलाती है पर यू सुनता नहीं क्योंकि ये फूलों में खोया हुआ होता है। हिमारी फ्लावर से जेलस हो रही होती है। ये कहती है यू आई लव यू, फूलों को देखना बंद करो और मेरी तरफ देखो। ये सोचती है यू ने नहीं सुना और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये इसे रोकता है और कहता है क्या तुम अभी मजाक करना बंद कर सकती हो? ये मजाक का टाइम नहीं है। ये सुन के हिमारी यहाँ से भाग जाती है क्योंकि इसे गुस्सा आ रहा होता है कि जब इसने सच में अपनी फीलिंग्स बताई तो वो यू तक पहुँची ही नहीं। और सोचती है
मैं किस लिए हार्ड वर्क कर रही थी, मेरे लाइफ का मतलब ही क्या है। ये नीचे गिर जाती है और अपने गले का चोकर निकाल देती है। यू इसे ढूंढ रहा होता है। हिमारी कहती है मैं यहाँ पर हूँ, और मन में सोचती है कि इसकी आवाज़ और फीलिंग कभी यू तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन यू यहाँ पर आ जाता है। ये इसे ये चोकर देती है और कहती है मुझे ये फ्रेंडशिप रिंग नहीं चाहिए। यू कन्फ्यूज होता है और कुछ बोलने का ट्राई करता है, पर हिमारी इसे अपनी तरफ खींचती है और किस करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।